चलिए आज हम लोग वर्गगणित का प्रश्नावली 1.5 का हल करने वाले हैं और ये संख्या पद्धति का क्लास संख्या 13 है। इसमें से प्रश्न संख्या 1 है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें एक नंबर है 2 माइनस रूट 5। तो ये क्या है? 2 है परिमेय और माइनस रूट 5 है अपरिमेय। तो इसका जो आएगा वो हो जाएगा अपरिमेय। ठीक, दूसरा नंबर में है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो इसको करते हैं तो 3 प्लस रूट 23 कोष्ट हटाते हैं तो माइनस रूट 23 और ये कट जाएगा, आ जाएगा 3 जो कि है एक परिमेय। ठीक, तीसरा है 2 रूट 7 बटे में 7 रूट 7। रूट रूट खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा 2/7 जो कि है एक परिमेय संख्या। ठीक, अब चलिए इसको मिटा लेते हैं। चौथा है 1 में रूट 2 बराबर 1 हो जाएगा आपका परिमेय और रूट 2 हो जाएगा अपरिमेय और इसका मान होता है अपरिमेय। तो 1/√2 आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये कैसे होता है, गुना करने पर क्या होता है, भाग करने पर क्या होता है, जोड़ पर क्या होता है, घटाव पर क्या होता है, ये सब हम बेसिक में और उदाहरण में करवा चुके हैं। आप लोग एक बार उसको जाकर देख लीजिएगा अधिक जानकारी के लिए। 5 में है 2 पाई। यहाँ पर 2 जो है परिमेय संख्या है और गुना में पाई जो है अपरिमेय है और इन दोनों का गुणनफल होता है अपरिमेय। तो 2 पाई भी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक, इसमें से पहला है 3 प्लस में रूट 3 और 2 प्लस में रूट 2। तो इस पर इसका बंटन नियम लगा देंगे या इस पर इसका बंटन नियम लगा देंगे, किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे एक बार 3 से इनमें गुना करते हैं, 3 गुने में 2 प्लस रूट 2 कर देते हैं और प्लस का चिन्ह देकर एक बार रूट 3 से 2 प्लस रूट 2 में गुना कर देते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि पहले 3 प्लस रूट 3 में 2 से गुना कर दें, प्लस का चिन्ह देकर फिर 3 प्लस रूट 3 में
√2 से गुना कर देंगे, कैसे भी कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे देख लेते हैं, 3 से गुना होगा 2 में तो 6 प्लस 3 में √2 से होगा तो 3√2 और प्लस का चिन्ह 2 में √3 से होगा तो 2√3 और √3 में √2 से होगा तो कितना हो जाएगा 3 गुने 2, बाहर होता है तो अंदर हो जाता है। बताया था जैसे आपको √3 गुने में √2 हो तो अंदर √3 गुने 2 हो जाता है बराबर √6 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ देखने वाली बात ये है कि कोई सजातीय तो नहीं है, नहीं कोई भी किसी का भी जात समान नहीं है, इसमें कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं है, इसमें √2 है और इसमें √3 है और यहाँ पर √6 है, कोई भी समान जाति का नहीं है, इसलिए ये जुड़ेगा नहीं, ज्यों का त्यों दिखा दिया जाएगा कि आपका 1 हो गया। दूसरा है 3 प्लस √3 इंटू में 3 माइनस √3, इसको सरल करना है। तो इसमें का आप एक ये जानते होंगे a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर a² माइनस में b²। इस पर ये लगाते हैं तो हो जाएगा, एक जगह पर 3 है तो 3² और माइनस b की जगह पर √3 है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये तितरी का 9 हो जाएगा, माइनस रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा 3 हो जाएगा और इसका मान आ जाएगा 6। चलिए आगे देखिए, 3 नंबर में है √5 प्लस में √2 का होल स्क्वायर। इसमें होता है a², एक जगह पर √5 है, ये स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 गुने में एक जगह पर √5 है गुना में b की जगह पर √2 है प्लस में b², b की जगह पर √2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब √ले स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो 5 बचेगा प्लस यहाँ पर गुना होगा √2 का और √5 का तो रूट में 10 हो जाएगा तो हो जाएगा 2 अंदर √10 प्लस में यहाँ 2 से स्क्वायर का रूट खत्म हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ समान जात का ये है कि इसमें कोई अपरिमेय नहीं, इसमें भी अपरिमेय नहीं, ये दोनों जुड़ जाएगा 5 2 7 प्लस में 2√10, ये हो गया आपका सरलीकृत रूप। और चौथा है √5 माइनस √2 इंटू में √5 प्लस में √2, ये वही प्रकार है a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, जिसका मान होता है a² माइनस में b²। एक जगह पर √5 है तो √5 का स्क्वायर माइनस b की जगह पर √2 है तो इसका स्क्वायर बराबर रूट से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, माइनस इसमें का √² खत्म हो जाएगा तो 2 बचेगा और ये घटेगा तो 3 आएगा। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात में से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर
विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। देखिए ये क्या बोल रहा है, जैसे कि परिधि होता है 2πr, ठीक। अगर परिधि को c से सूचित करें तो c बराबर हो जाएगा 2πr, r जहाँ पर त्रिज्या है। इसको लिखा जा सकता है पाई गुने में 2r। तो त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। यदि व्यास को d से गुना सूचित करें तो c बराबर हो जाएगा पाई d, और पाई d को इधर लाएं तो c/d बराबर हो जाएगा पाई। अब देखिए पाई बराबर हो गया c/d, यानी p/q के रूप में, जहाँ पर d व्यास है तो 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर पाई का मान हो जा रहा है पाई बराबर c/d, जहाँ d बराबर नॉट है 0। तो परिमेय संख्या का परिभाषा यही होता है कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q बराबर नॉट 0 हो तो वो क्या संख्या होता है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पाई को हम लोग लिख दिए c/d के रूप में, और d यहाँ पर 0 नहीं है, इसलिए पाई क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन बोल रहा है, लेकिन हमें पता है कि पाई अपरिमेय है, यहाँ साबित हो रहा है कि पाई परिमेय है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि आप इस विरोधाभास को कैसे दूर करेंगे, किस प्रकार किसी को समझाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको। पाई बराबर हो जाएगा आपका c/d। c क्या है, परिधि, और d क्या है, व्यास। चलिए इसको समझते हैं। कोई भी दो में से या तो परिधि या व्यास, परिधि निकालने का हमें जो सूत्र प्राप्त हुआ है परिधि, उसमें होता है पाई गुना में व्यास, ये 2πr कह लीजिए। तो यदि कोई निश्चित मान हमें दिया गया है किसका, व्यास का, व्यास का कोई निश्चित मान है, यानी कि परिमेय संख्या है, मान लेते हैं कोई भी हमें मान दिया गया है व्यास का परिमेय संख्या के रूप में, कोई भी मान 2, 4, 6, 1.5 या फिर 3.7 का रेखिक, कोई भी परिमेय संख्या रूप में दिया गया है, तब हमें जो परिधि मिलेगा वो अपरिमेय संख्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर व्यास यदि परिमेय संख्या है तो पाई क्या है, अपरिमेय। ठीक है, तो ये जो हमें परिधि मिलेगा वो क्या मिलेगा, अपरिमेय। ठीक, पहली का बात। दूसरा बात, यदि हमें परिमेय संख्या परिधि जो है यही मिला है परिमेय संख्या, मान लेते हैं कि हमें पहले से परिधि जो मिला है वो परिमेय है, तो परिमेय संख्या और हमें व्यास निकाल रहे हैं, तो व्यास निकालने के लिए परिधि में पाई से भाग देना पड़ेगा, तो अब हमें व्यास प्राप्त होगा। इसमें हम लोग माने थे कि हमें व्यास पहले से दिया गया है एक परिमेय संख्या के रूप में, और इसमें अपरिमेय संख्या से गुना होगा तो परिधि क्या मिलेगा, अपरिमेय। अब की बार हम परिधि को ही परिमेय संख्या मान लेते हैं और उसमें पाई से भाग देंगे तब हमें व्यास मिलेगा। तो पाई है अपरिमेय, तो यहाँ हो जाएगा परिमेय बटा में अपरिमेय बराबर व्यास। परिमेय भागा अपरिमेय होता है अपरिमेय बराबर व्यास। यहाँ से दो बात सामने आ रहा है कि यदि हमें परिधि दिया गया है परिमेय संख्या तो उसका व्यास हो जाएगा अपरिमेय। यदि हमें व्यास दिया गया है परिमेय संख्या तब उसका परिधि क्या हो जाएगा, अपरिमेय। और जब परिधि परिमेय दिया गया है तो व्यास हो जाएगा अपरिमेय, क्योंकि जो हमें परिधि या फिर व्यास निकालने का जो सूत्र है
वो यहीं से मिलता है, पाई बराबर c/d। तो यदि इसमें से कोई एक हमें परिमेय मिलता है तो दूसरा अपरिमेय हो जाता है। अब देख लेते हैं, अब क्या है, पाई बराबर c/d, यही ना है। हमें इतना पता हो गया है कि या तो c परिमेय होता है तब d अपरिमेय हो जाता है, जब d परिमेय होता है तो c अपरिमेय होता है। इतना हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। अब जो दिया गया है कि पाई बराबर c/d, अब क्या होता है, c एक बार ले लेते हैं परिमेय, परिमेय तो उस समय d क्या हो जाता है, अपरिमेय। ठीक, उसी सेम समय पर यदि यदि c को अपरिमेय लेते हैं तब d क्या मिलता है, परिमेय। यहाँ पर परिमेय बटा अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय, और अपरिमेय बटा परिमेय क्या होता है, अपरिमेय। यानी इन दोनों ही स्थितियों में पाई का मान क्या होता है, अपरिमेय, इस स्थिति में और इस स्थिति में। तो इसका निराकरण इसी प्रकार होता है कि पाई बराबर c/d होता है, लेकिन दोनों में से कोई एक अपरिमेय होता है। एक साथ दोनों परिमेय संख्या कभी नहीं हो सकता है, उसमें से एक अपरिमेय होता है, दूसरा अपरिमेय होता है, जिसके कारण पाई अपरिमेय हो जाता है। जैसे हमें परिमेय संख्या का परिभाषा दिया गया रहता है कि यदि किसी संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके और pq पूर्णांक हो कोई और q बराबर नॉट 0 हो, ऐसे है, तो इसमें से कोई एक ही पूर्णांक होगा, दोनों पूर्णांक एक साथ नहीं हो सकता है। अब आप बोलिएगा कि व्यास भी एक लंबाई है और परिधि भी एक लंबाई है जिसको मापा जा सकता है, तो मापेंगे तो कोई ना कोई संख्या आएगा, और संख्या आएगा तो उसको p/q मान लेते हैं, कुछ भी आएगा 3.04, इसका मान आता है 5.67, कुछ भी करके आता है, इसका मान ज्यादा आएगा लगभग 12 के करीब। तो आप इसे बोलिएगा कि ये परिमेय बटा परिमेय हो गया। लेकिन आप जो नापते हैं, कोई भी विधि से यदि आप नापते हैं तो आपकी सटीकता बहुत कम होती है, नापने के क्रम में सटीकता कम होती है, इसलिए इन दोनों में से कोई एक अपरिमेय होगा ही होगा, या तो ये अपरिमेय होगा नहीं तो ये अपरिमेय होगा, जिसके कारण पाई क्या हो जाता है, अपरिमेय होगा। ठीक है, इसको कैसे भी समझा जा सकता है, इस विधि से या इस विधि से। चलिए इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। पाई बराबर c/d बोल रहा है कि आप इस अंतर्विरोध का निराकरण किस प्रकार करेंगे। यहाँ c तथा d में से कोई एक निश्चित रूप से अपरिमेय होता है। संख्या होता है जिसके कारण पाई अपरिमेय हो जाता है, हो जाता है। और आगे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि यदि हम परिधि या व्यास को मापते हैं
मापते हैं तो एक निश्चित सन्निकट मान प्राप्त करते हैं जिसमें हमें परिमेय तथा अपरिमेय का आभास नहीं होता है। चलिए इतना ही से हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं ये भी लिख सकते हैं। इसको मिटा देते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 है। संख्या रेखा पर का निरूपण बोल रहा है कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो जब इसका पाठ का बेसिक करवा रहे थे तो इसका हम डिटेल में सॉल्यूशन बताए हैं कि क्यों होता है, कैसे होता है, इसका क्रिया विधि क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम हल करेंगे। जीरो, 1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 और ये 1, 2, 3, 4, 5 ही आगे जाएगा नहीं ऐसे 6। ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं कि हम 9.3 पॉइंट का लंबाई का हम रेखाखंड लेते हैं जो 0 से पहले का हो। इसको नाम देते हैं ए और बी। इसको आगे, इसके आगे एक बिंदु सी लेते हैं जो 1 इकाई ज्यादा हो। अब ए और सी का मध्य बिंदु लेते हैं तो कितना हो जाएगा 10.3 और 10.3 का हाफ हो जाएगा आपका 5.2 के लगभग। तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर आएगा इसका मध्य बिंदु। ए और सी का मध्य बिंदु लेते हैं और इस पर प्रकार रखकर ऐसे खींचते हैं तो आपका इस प्रकार का एक चाप बनेगा। ठीक। अब क्या करते हैं कि B से इस पर एक लंब खींचते हैं जो इस चाप को D बिंदु पर काटता है। तो यही जो BD लंबाई होता है ना, यही आपका मिलता है √9.3। अब क्या करेंगे कि एक प्रकार का इतना मुंह खोलेंगे, नोकीला वाला सिरा यहाँ पर, पेंसिल वाला सिरा यहाँ पर और ऐसे काटेंगे। ये थोड़ा सा आगे जाएगा 3 से। ठीक। तो यहाँ पर कोई बिंदु हमें कटता है, इस बिंदु का नाम ई दे देते हैं। तो यही जो बिंदु ई है आपको 9.3
प्रदर्शित करेगा संख्या रेखा पर। तो देखिए ये दर्शाने वाला काम तो इतना पर हो गया, ठीक है, इतना पर हमें नंबर पूरा मिल जाना चाहिए। लेकिन कोई कोई टीचर काट भी सकता है कि हम इसका स्टेटमेंट नहीं लिखे हैं, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, स्टेटमेंट के रूप में लिख लेते हैं कि कोई भी टीचर हमारा नंबर काटे नहीं। तो चलिए लिखेंगे क्या, संख्या रेखा पर x बराबर 9.3 लंबाई का रेखाखंड AB इस प्रकार लेते हैं कि बिंदु B 0 पर हो, ठीक है। B जो होना चाहिए 0 पर होना चाहिए। बिंदु 1 पर बिंदु C अंकित करते हैं, अंकित करते हैं। अब A और C का मध्य बिंदु O ज्ञात करते हैं। ये मध्य बिंदु हमारा O होगा। O को केंद्र मानकर तथा OC को त्रिज्या मानकर अर्धवृत्त खींचते हैं, अर्धवृत्त खींचते हैं। बिंदु B पर लंब BD खींचते हैं, जो चाप को बिंदु D पर काटता है। पुनः प्रकार से BD लंबाई का चाप खींचते हैं, जो संख्या रेखा को E पर काटता है। तब E रूट 9.3 को दर्शाएगा, ठीक है। इतना लिख लेंगे तो एक भी नंबर कोई भी टीचर नहीं काट पाएगा। वैसे प्रदर्शित करने वाला काम सिर्फ इतना कर देने से हो जाता है। ये आपको इसका क्या स्टेप है, कैसे करते हैं, वो रखने में याद मदद करेगा। और आप लिख देते हैं, परीक्षा में अगर आ जाएगा तो एक भी नंबर कोई टीचर काट नहीं पाएगा आपका। चलिए एक क्वेश्चन शेष रह जा रहा है, उसको भी कर लेते हैं।
जल्दी में निम्नलिखित के हर का परिमेयीकरण कीजिए। एक नंबर में है 1/√7। तो इसके उदाहरण वाले क्लास में या बेसिक वाले क्लास में बोले हैं कि इस प्रकार के हर को परिमेयीकरण करना होता है जिसमें सिर्फ नीचे में एक ही अपरिमेय संख्या हो। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसी अपरिमेय संख्या से ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका √7 और नीचे में √7 गुना √7 कितना हो जाएगा 7 हो जाता है। इसे एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं कि √7 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो √7/7 हो जाएगा। ये आपका हर का परिमेयीकरण हो गया क्योंकि यहाँ अपरिमेय है और यहाँ पर परिमेय हो गया तो हर का परिमेयीकरण हो गया। ठीक है। और दूसरा है 1/√7 माइनस √6। और इस प्रकार की संख्याओं का हर के परिमेयीकरण करने के लिए हम बोले हैं कि जो हर में होता है उसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। और संयुग्मी कुछ नहीं होता है, जो संख्या होता है उसके बीच वाले चिन्ह को उलट देते हैं। माइनस है तो प्लस कर देते हैं या प्लस है तो माइनस कर देते हैं तो वो संयुग्मी हो जाता है और उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ये इसका प्रोसेस है। तो ऊपर 1 से गुणा होगा तो ज्यों कहते हैं 7 प्लस में √6 हो जाएगा और ये गुणा होगा a माइनस बी a प्लस बी, ये हो जाएगा a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा √7 प्लस √6 और इसका रूट से स्क्वायर घटेगा तो 7, यहाँ हो जाएगा आपका 6। ये हो जाएगा √7 प्लस में √6/1। यहाँ पर हर का परिमेयीकरण हो गया। पहले अपरिमेय संख्या के रूप में हर था, अब परिमेय संख्या हो गया है। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ये हो गया। और 3 है इसका 1/√5 प्लस में √2। इसका भी वही करते हैं, √5 प्लस में √2 और इसको गुना करेंगे इसको इसके संयुग्मी से तो प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बाकी ज्यों का त्यों रहेगा। और गुना होता है ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है। ऊपर वाला ज्यों का त्यों हो जाएगा, 1 से गुना हुआ है तो, और नीचे वाला हो जाएगा a प्लस बी है या माइनस बी, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √5 माइनस √2, ये 5 माइनस 2 और ये आपका √5 माइनस √2/3। यहाँ पर अपरिमेय था और यहाँ पर 3 परिमेय संख्या आ गया है। तो हर का परिमेयीकरण इसका भी हो गया। और एक लास्ट है 4। एक बटा में √7 माइनस 2, इसके लिए भी वही करेंगे, √7 माइनस 2, तो इसको ऊपर नीचे इसके संयुग्मी से गुना करेंगे और 1 से गुना होगा तो ये √7 प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ गुना होगा तो √7 से गुना होगा तो 7 हो जाएगा और माइनस 2 का स्क्वायर होगा तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा √7 प्लस में 2 और 7 में से 4 गया तो 3। तो इसका भी हो गया और इसके साथ 1.5 हमारा समाप्त हो गया। तो चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।